नमस्कार, मैं डॉक्टर पल्लवी थोटे फ्रॉम टेस्ट टू प्रैक्टिस आयुर्वेदा सिंप्लीफाइड। इस यूट्यूब चैनल पर मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज का हमारा विषय है कफ प्रकृति। प्रीवियस वीडियो में हमने वात प्रकृति, पित्त प्रकृति के बारे में जानकारी ली थी। तो प्रकृति क्या है? प्रकृति यानी प्रकर्षाणे करोति इति प्रकृति। जो प्रिडोमिनेंटली दिखता है उसे हम प्रकृति कहते हैं। अष्टांग हृदय पर सर्वांग सुंदरा टीका में बताया है, प्रकृति शरीर स्वरूपम, शरीर का एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर यानी प्रकृति। हिमाद्री बताते हैं, प्रकृति दोष कार्यम आह, यानी दोषों का कार्य जो है शरीर में चल रहा वो प्रकृति है। अभी अगर कफ प्रकृति का एग्जाम्पल हम लेते हैं तो जैसे कफ के गुण के कारण आचार्य वाग्भट जी बताते हैं, स्निग्ध शीतो गुरुर्मंद श्लेष्ण मृष्ण स्थिरः कफ। और आचार्य चरक जी बताते हैं, श्लेष्मा ही स्निग्ध, श्लेष्ण मृदु, मधुर, सार, सांद्र, मंद, स्तिमित, गुरु, शीत, विज्जलाचः। इन गुणों के कारण शरीर का एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर कैसे दिखाई देता है एवं शरीर में क्षुधा, तृष्णा, स्वेद आदि भाव, शरीर का मेटाबॉलिज्म किस प्रकार से चलता है, इन सभी चीजों के बारे में जानकारी लेना यानी प्रकृति है। तो चलिए आज हम अभी देखते हैं इन गुणों के कारण शरीर का एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर कैसे दिखाई देता है और मेटाबॉलिज्म कैसे चलता है। तो कफ में स्निग्ध गुण है तो तस्य स्नेहाच श्लेष्मलाः स्निग्धांगाः। तो स्निग्ध गुण के कारण कफ प्रकृति के व्यक्ति का शरीर स्निग्ध गुण वाला होता है। अभी जैसे वात में रुक्ष गुण होता है तो ड्राई रहती है स्किन, पर इनका शरीर जो है वो स्निग्ध गुण वाला रहता है। श्लेष्ण त्वाच श्लेष्णांगाः, श्लेष्ण गुण है कफ में तो शरीर अवयव भी, स्किन टेक्सचर भी श्लेष्ण गुण वाले होते हैं। विश्लेष्ण यानी टाल्कम पाउडर जैसे हम अंगुली से जानते हैं सॉफ्ट होता है, वैसे इनकी स्किन होती है, उनका शरीर सॉफ्ट होता है। मृदुत्वात् दृष्टि सुकुमार अवदात गात्राः, मृदु गुण के कारण जो है इनकी दृष्टि सौम्य होती है, सुखकर होती है, और जो शरीर जो है गौर वर्ण का होता है और ये व्यक्ति जो है दिखने में ऐसे प्रसन्न होते हैं। माधुर्यात् प्रभुत शुक्र व्यवाय अपत्याः, अभी जैसे कि शुक्र बनने के लिए मधुर रस चाहिए, हम ट्रीटमेंट में भी लेते हैं कि शुक्र बढ़ाना है तो हमें जो है दूध है, घी है, जैसे कि काकोली है, शीर काकोली ऐसे वनस्पति है वो हम इंडिकेट करते। तो कफ प्रकृति के व्यक्ति में मधुर गुण पहले से होता है तो इनके इसमें शुक्र अच्छे क्वांटिटी में बनता है, उसके कारण व्यवाय शक्ति अच्छी होती है, मैथुन शक्ति अच्छी होती है और अपत्य निर्मित की जो पोटेंसी है वो भी अच्छी होती है। तो उसके बाद बताया है, सारत्वात् सार सहत स्थिर शरीराः, सारवान होता है कफ इसलिए जो है इनकी बॉडी कॉम्पैक्ट होती है, और स्थिर शरीराः यानी मजबूत बॉडी होती है। और सांद्रत्वात् उपचित परिपूर्ण सर्वांगाः, अभी सांद्र गुण के कारण प्रसादने सांद्र, तो सांद्र यानी प्यूरिफाई करने वाला, क्लीनिंग करने वाला, एक अच्छा प्रसन्नता देने वाला। तो ये जो है इसके कारण अच्छी सब मेटाबॉलिज्म होती है इनके बॉडी में, तो सभी अवयव अच्छे से बनते हैं, उपचित होते हैं, परिपूर्ण होते हैं। तो इसके कारण जो है इनकी बॉडी मजबूत दिखाई देती है। कफ में क्या होता है कि इनका शरीर अपचित होता है, प्रॉपरली बॉडी के अवयव जो है वो तैयार नहीं होते, इसलिए इनका शारीरिक वात प्रकृति के व्यक्ति का और कफ प्रकृति के व्यक्ति का इसमें ये डिफरेंस दिखाई देता है कि वात का शरीर जो है वो
जो है अपचित रहता है और कफ का उपचित रहता है। उपचित यानी अच्छा बनना और अपचित यानी प्रॉपरली नहीं बना है। तो इसलिए वात प्रकृति के व्यक्ति की मेंटल स्ट्रेंथ और फिजिकल स्ट्रेंथ दोनों कम रहती है। और उसके बाद बताया है मंदत्वान मंद चेष्टा आहार व्यवहारा। मंद गुण के कारण इनका जो है चेष्टा यानी कोई भी काम करने की टेंडेंसी जो है वो स्लो होती है। विहार भी कम करते हैं ये लोग और आहार भी थोड़ी क्वांटिटी कम होती है। स्थैमित्य एक जगह पर रहने का गुण। स्थैमित्यात् अशीघ्र शोभ अशीघ्र आरंभ शोभ विकाराः। तो स्थैमित्य गुण के कारण जो है ये किसी भी कार्य को जल्दी मतलब स्टार्ट नहीं करते और इनमें क्या है कि शोभ यानी किसी दोषों का जो असंतुलन है वो जल्दी नहीं होता, क्योंकि मानसिक स्थिरता रहती है, शरीर का बल अच्छा रहता है। तो थोड़ा भी इनमें वो टेंडेंसी होती है कि वो ओवरकम कर सकते हैं, मतलब थोड़ा इम्बैलेंस हुआ है तो इसलिए इनके विकार भी होने की टेंडेंसी इनमें कम होती है। गुरुत्वात् सार अधिष्ठित अवस्थित गतयः। गुरु गुण के कारण शरीर सारवान होता है और जो इनकी हड्डियां है वो भी मजबूत होती है। शैत्याद अल्पशु तृष्णा संताप स्वेद तोषाः। शीत गुण के कारण जो है अल्प शुद्धा यानी भूख लगती है, तृष्णा कम लगती है। संताप स्वेद दोषाः। संताप भी कम आता है, स्वेद कम क्वांटिटी में होता है। विज्जलत्वाश्रुश्लिष्ट सार संधि बंधनाः। तो पिच्छील गुण के कारण, विज्जल यानी पिच्छील गुण के कारण जो है लेपन है पिच्छील। तो ये गुण क्या करता है कि लेपन करता है। जैसे हमने देखा है 13 चैप्टर में दोषोपक्रमणीय अष्टांग हृदय में कफ का मांस मेद का आश्रय संबंध है। तो जो लेपन करने वाले हैं शरीर पर, जैसे हड्डी पर जो लेपन करने मांस है मेद है, तो अगर कफ बढ़ता है तो ये भी बढ़ते हैं मांस और मेद। कफ प्राकृत अवस्था में है, अच्छा सा है बन रहा है तो मेद और मांस अच्छा बनता है। तो सुश्लिष्ट सार यानी लेपन शरीर पर अच्छा होता है। संधि बंधन जो बांधने की जो प्रोसीजर है, जो जॉइंट्स को बांधने की प्रोसीजर, जो लिगामेंट्स वगैरह तैयार होते हैं वो अच्छे से तैयार होते हैं कफ प्रकृति के व्यक्ति में। तथा अच्छत्वात् प्रसन्न दर्शन आननाः। अभी अच्छे गुण के कारण, सात्विक गुण के कारण ये दिखने में प्रसन्न होते हैं। मुख इनका प्रसन्न दिखता है, मन से प्रसन्न होते हैं, स्निग्ध स्वर होता है। और इन सभी गुणों के कारण तम एव गुण योगाच श्लेष्मलाः बलवन्तो वसुमन्तो विद्यावन्त ओजस्विनः शान्ताः आयुष्यमन्त भवंती। अभी ये सारे गुण होने के कारण ये जो व्यक्ति है बलवान होता है शरीर से और मन से। वसुमंत विद्यावंत, इनका ग्रास्पिंग पावर अच्छा होता है, अपत्य निर्मिति की रिप्रोडक्टिव सिस्टम की मजबूती होती है, ओजवान होता है, शांत होता है, इनका आयुष्य भी लंबा होता है, दीर्घ होता है, डिजेनरेशन लेट होता है इनके बॉडी में। तो ये सब सारे जो चीज़ें हैं कफ प्रकृति के व्यक्ति में दिखाई देता है। तो प्रकृति क्या है कि मतलब जैसे शुक्र आर्तव का संयोग है, हमने पहले वीडियो में देखा था गर्भावस्था के टाइम, गर्भ निर्मिति के टाइम। तो ये इनको बॉडी अच्छे से मिली है कफ प्रकृति के व्यक्ति को, बट इन्होंने ये भी है कि अच्छा आहार विहार भी लेना चाहिए। विपरीत गुणों से जो है जो दोष बड़े हैं उनकी शांति करनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल कफ प्रकृति का व्यक्ति है, वो पिज्ज़ा बर्गर जैसे मैदे वाली चीज़ें लेता है, ब्रेड बिस्किट, तो उसका कफ गुण जो है, कफ दोष जो है वो इम्बैलेंस होता है और फिर ओबेसिटी बढ़ती है, हाइपोथायराइडिज्म बढ़ता है, पीसीओएस बढ़ती है और एन नंबर ऑफ डिसीजेस बढ़ते हैं। तो इन लोगों ने क्या है कि कैसे है कि अपोजिट वाला आहार लेना चाहिए। कटु तिक्त कषाय रसात्मक, करेला परवल जैसी सब्जियां लेनी चाहिए, मिलेट्स खाने में रखना ही है। और जैसे कि फिजिकल एक्टिविटी करना है, एटलीस्ट 45 मिनट वॉकिंग करना है, सूर्य नमस्कार जैसे योगासन करना है।
तो ये अगर करते हैं तो इनकी बॉडी अच्छी हेल्दी रहेंगी। और एटमॉस्फेयर का जो प्रभाव है वसंत ऋतु में, कफ सबके बॉडी में बढ़ जाता है, तो इनके बॉडी में ज़्यादा कफ होने की वजह से जो है सिम्टम बहुत प्रिडोमिनेंटली इस ऋतु में दिखाई देते हैं। तो ऐसे अगर शरीर एचटी है कफ प्रकृति वाले, तो उन लोगों ने वमन जरूर लेना चाहिए। इससे आगे जो होने वाले डिसीज़ है उसका प्रिवेंशन हम कर सकते हैं, और जो डिसीज़ है उसको हम जल्दी ट्रीट कर सकते हैं। और जैसे कि इन लोगों ने हमारे इसमें बताया है टेक्स्ट में कि मधुर अम्ल लवण जो है, जो कफ को बढ़ाने वाला रस है, वो अवॉइड करना चाहिए। साल्टी चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए, खट्टी चीज़ें जो है वो अवॉइड करनी चाहिए, ज़्यादा मीठी चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए। और उसी के साथ कटुतिक्त कषाय रसात्मक जो रस है, आहार है, वो लेना चाहिए। तो इस प्रकार से जो है हम अपोजिट गुणों के आहार द्रव्य से हमारे शरीर को बैलेंस स्थिति में रख सकते हैं। अभी यह हमने एक दोषज प्रकृति के बारे में, वातज पित्तज कफज के बारे में जानकारी ली थी। अगर प्रिडोमिनेंटली किसी दो दोषों का कार्य दिखता है तो वहाँ पे हमने नाम दिया है वात पित्तज, या फिर पित्त कफज, या फिर कफ वातज। तो इस प्रकार से, और तीसरी प्रकृति हमने देखी थी कि मतलब तीनों दोष समा अवस्था में प्रॉपरली प्राकृत कर्म तीनों दोष कर रहे हैं, तो वो सम प्रकृति है और वो सर्वश्रेष्ठ प्रकृति है। तो इस प्रकार से प्रकृति का कंसेप्ट हमें जानना है। प्रकृति के गुणों के अनुसार जो है काफ़ी सारे जो है सॉफ्टवेयर बने हैं कि प्रकृति कैसे निकाले, मतलब द्विदोषज है तो जैसे गुणों को डिवाइड करके कौन से गुणों का मतलब ज़्यादा आधिक्य है, उस प्रकार से कैसे चूज करना है, वात पित्त है, कफ पित्त है, या फिर वात कफ है, इस प्रकार से। तो उसके सॉफ्टवेयर बने हैं, CCRS का भी है और आयुर्वेद व्यासपीठ का भी सॉफ्टवेयर बना है, तो वो यूज़ कर सकते हैं। और जनरली आपको जैसे प्रैक्टिस के लिए या फिर व्यक्ति को समझने के लिए आपको समझ में आता है कि शरीर कैसे बन रहा है। अगर वात वाला व्यक्ति है तो उसकी जो है मूवमेंट शुरू रहेगी और उसका थिंकिंग पैटर्न भी बहुत जल्दी, मतलब डिसीजन लेना, चेंज करना, इस प्रकार का होता है। कफ वाले व्यक्ति का डिसीजन लेट लेना इस प्रकार का होता है। पित्त वाले व्यक्ति एंगर ज़्यादा आता है, क्षुधा तृष्णा बहुत ज़्यादा होती है। तो थोड़ा आप अगर ऑब्जर्व करते हैं पर्सन को तो आपको अच्छे से समझ में आएगा कि इसके शरीर में कौन से दोष का आधिक्य मेटाबॉलिज्म शुरू है। तो इस हिसाब से आपको विपरीत औषधि आपको चूज़ करना है। जैसे कफ वाले में आपको जो है हरिद्रा, वचा, ऐसे कफ को कम करने वाली मेडिसिन जो है वो देना है डिसीज को कम करने के लिए। तो इसके बारे में कफ शामक औषधियाँ, पित्त शामक औषधियाँ और वात शामक औषधियाँ, इसके बारे में हम एक वीडियो पर ज़रूर डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।